Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our PLC Logic class. तो इंजीनियर्स आज PLC लॉजिक क्लास में हम लोग 11th मेथड सीखेंगे हाउ टू मेक टॉगल बटन विथ मोमेंटिव पुश बटन। तो एक्चुअली पर डे आपको एक नए नए तरीके से मैं टॉगल बटन बनाना सिखा रहा हूँ। तो आज 11th मेथड सीखने वाले हैं टॉगल बटन को। तो ठीक है इंजीनियर्स, तो हम लोग शुरू करते हैं टॉगल बटन को बनाना। तो एक्चुअली मैंने बना रखा हूँ, ठीक, आपको समझा देता हूँ कि ये देखिए मेरे पास एक मोमेंटिव पुश बटन है जो इनपुट है, ठीक, और मैंने बीट को हाई किया तो ये ऑन हो गया है। तो ये देखिए मैं 8 नंबर इनपुट है उससे 8 नंबर आउटपुट को ऑन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो देखिए ऑफ हो गया ना, जैसे ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा और जैसे ऑफ करूंगा तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसी को करते हैं और समझते हैं। ये थोड़ा हार्ड भी लगेगा और थोड़ा अलग टाइप का लगेगा, बट आपको समझने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, बट आपको मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। बस आप इस वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ सीखिए और समझिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, एक्चुअली मैं इन सभी चीज़ों को मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ और देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे मैंने किया हूँ। तो ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया हूँ, इसे भी डिलीट कर दिया हूँ। ठीक, आपको सबसे पहले और मैं मेन रूटीन से इसका जो रूटीन है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक, और मैं इस रूटीन को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक, सबसे पहले आपको मेन प्रोग्राम में जाना है, एक न्यू रूटीन ले लेना। जिस न्यू रूटीन का हम लोग लिखेंगे आज टॉगल बटन 11, टॉगल बटन 11, टॉगल बटन 11। क्यों लिख रहा हूँ टॉगल बटन 11, आपको खुद ही मालूम होगा, क्योंकि आज हम लोग का 11th क्लास है टॉगल बटन बनाने का। जैसे मैं न्यू बटन लिया रूटीन लिया हूँ, देन यहाँ पे मैं एक इनपुट लूँगा, ठीक, और मैं एक आउटपुट लूँगा, ये हो गया, और मैं एक एनसी लगाऊंगा। समझते जाइएगा एनसी क्यों लगा रहा हूँ। ठीक, और पैरेलल ब्रांच में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। एक और पैरेलल ब्रांच इसके लिए बना लेता हूँ और मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, एक यहाँ पे एनसी ले लेता हूँ। ठीक, अब बताइए, अब यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे। ठीक, अब ये देखिए इनपुट हम लोग स्टूडियो 5000 में बना रहे हैं ना, आप सीमेंस में बनाइए, आर एस लॉजिक 5000 में बनाइए, आर एस लॉजिक 500 में बनाइए, किसी भी पीएलसी में बनाइए या किसी भी सॉफ्टवेयर में, सीमेंस में बनाइए, टीआईएस सॉफ्टवेयर में बनाइए, और माइक आर एस लॉजिक 500, मित्सुबिशी, डेल्टा, स्नाइडर, किसी भी में बनाइएगा, देन यही कंसेप्ट होगा। तो आपको 3i पे जाना है, आई मतलब इनपुट, और मैं इससे भी ओपन करूंगा तो इसमें 1 नंबर में जाऊंगा और कोई भी इनपुट ले लूंगा। लाइक मैं 8 नंबर इनपुट ले लेता हूँ। ठीक, और 8 नंबर इनपुट से मैं एक बाइनरी बीट बना लेता हूँ, जिस बाइनरी बीट का नाम है B2। B2 यानी मी क्या है, ये बाइनरी बीट है। बाइनरी बीट बोले तो मेमोरी बीट, ये मैं M2 क्या बाइनरी बीट बोले तो मेमोरी बीट भी होता है, MB मतलब मेमोरी बीट। अब मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम भी डिफाइन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये मेरा मेमोरी बीट है, क्रिएट कर देता हूँ। MB2 क्या है, एक मेमोरी बीट है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक, और मैं ये मेमोरी बीट बना लिया हूँ और उसके साथ मैं मेमोरी बीट को MB2 को यहाँ पे भी लगा दूंगा, और यहाँ पे ये है कंट्रोल C कर लूंगा इसको, और यहाँ पे इसको NC डाल दूंगा। ये तो समझ गए। और मैं एक और रंग लिखूंगा, जैसा कि मैं एक इनपुट लूंगा, ठीक, और मेरे सामने एक क्या है, मेरे सामने एक NO है, ठीक, और NO के साथ में एक NC ले लेता हूँ। ठीक, और मैं इधर ये रख, ये NC है और ये, अरे यार ये आपका NO है, ये आपका NO है और ये NC है, और इसमें भी हम लोग पैरेलल ब्रांच यूज कर लेते हैं। और NO को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे एक पैरेलल ब्रांच यूज कर लेता हूँ। देन इससे भी हम यहाँ, और एक आउटपुट में ले लेता हूँ। आउटपुट क्या है कि मेरा लोकल है, लोकल में लूँगा, ठीक, ओ ले लूँगा। ठीक,
और ये मैं एक ले लेता हूँ, 8 नंबर आउटपुट में यूज कर लेता हूँ। 7 नंबर तक यूज किया हूँ, 8 नंबर यहाँ आउटपुट यूज कर लूँगा। यही 8 नंबर आउटपुट को कॉपी करना है और यहाँ पे एनसी में पेस्ट कर देना है। और एक मैं एनुअल ले लेता हूँ, होल्ड कराने के लिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आउटपुट, अब ये किससे चलेगा, MB2 से चलेगा, MB2 से चलेगा, समझ गए, ये आएगा देन ये चलेगा। और मैं यहाँ पे एनसी क्या लगाऊंगा, अब ये देखिए एनसी लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे एनसी है और मैं यहाँ पे एक एनो लगाऊंगा, ठीक। और ये आपका एनसी है ना, एनसी किसका लगेगा, MB2 का लगेगा। MB2, मान लीजिए MB2 आया, देन NC, अच्छा अच्छा, और NC मेरा मोटर ऑन है, देन ये चलेगा, ठीक। और मैं यहाँ से यहाँ पे इनपुट का NC लगा दूंगा, ठीक, कंट्रोल C, और इनपुट का मैं NC लगाया हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं, अगर मेरा मेमोरी बीट हाई है और NC आ रहा है, देन मोटर नहीं चलने देगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आएगा, मैं एनसी को अगर नीचे लाऊं, एनसी को, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे एनो उसका लगा दूंगा, बट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। MB2, यहाँ पे एनो आया, देन ये नहीं है, देन जाकर ऑन होगा, ठीक है, ऑन होगा। फिर मान लीजिए होल्ड हो गया, होल्ड होने के बाद से ये नहीं आ रहा तो ऑन ही रहेगा। फिर ये दोबारा हाई हुआ, MB2 हाई होगा, हाई होगा, मैं यहाँ पे XIO लिखता हूँ, ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कंट्रोल C कर देता हूँ और इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ, ठीक। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे MB2 लिखता हूँ, MB2, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मोमेंटी पुश बटन नहीं है, देन जाके MB2 आएगा, MB2 नहीं आएगा, आएगा आएगा XIC, यहाँ पे MB2 आएगा, देन जाके मेरा मोटर ऑन होगा। और अगर मेरा मोटर ऑन होगा तो यहाँ होल्ड हो जाएगा, और देन यहाँ पे इसका कंट्रोल C और यहाँ पे इसका NC कंट्रोल V। मेरा लॉजिक अब मैंने क्रिएट कर दिया, आप ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली ये थोड़ा ऊट पटांग टाइप का, बट मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं, कुछ इस अलग टाइप का मतलब इस लॉजिक है। देखिए मोमेंटिव पुश बटन को मैंने पुश प्रेस किया, देन ये सप्लाई यहाँ से होके MB2 को ऑन करेगा, MB2 को ऑन करेगा तो ये होल्ड हो जाएगा, क्या हुआ, होल्ड हो जाएगा, देन ये आपका MB2 हाई रहेगा। जैसे आप इसे छोड़िएगा, ठीक, फिर भी ये आपका होल्ड रहेगा। और यहाँ से ये NC है, छोड़ देने के बाद ये छोड़िएगा तो ये NC में सप्लाई आएगा, और MB2 तो हाई है तो MB2 जैसे ऑन होगा तो ये मोटर को भी ऑन कर देगा, मोटर जैसे ही ऑन होगा तो ये आपका होल्ड हो जाएगा, क्या होगा, होल्ड हो जाएगा, देन मोटर। फिर इसे दोबारा प्रेस कीजिएगा तो ये MB2 हाई होगा, MB2 हाई होगा, MB2 जैसे हाई होगा, ठीक, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये आपका MB2 हाई होगा, ठीक। और उस समय MB2 हाई होगा तो ये आपका NC बन जाएगा, क्या बनेगा, NC बनेगा। और ये भी आपका NC बन जाएगा, जब प्रेस कीजिएगा ना तो ये NC बन जाएगा, ठीक। तो NC बनेगा तो उसी कंडीशन में क्या होगा,
MB2 और ये NO जो बटन है लोकल, वो दोनों हाई होंगे तो इसका सप्लाई काट देते हैं। एक्चुअली इसी टाइप का थोड़ा कंफ्यूज टाइप का होता है। ठीक, तो मैं इसे मेन रूटीन में कॉल करा लेता हूँ। ठीक, इस को कंट्रोल C करके कंट्रोल V, मेन रूटीन में ये सब रूटीन है जो मैं बनाया हूँ टॉगल बटन 11, ये सब रूटीन है, इसे हम लोग सब रूटीन बोलते हैं और इसे हम लोग मेन रूटीन में कॉल कराते हैं। ठीक, हम लोग अब इसको डाउनलोड करेंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा समय लॉस हो गया, इसके लिए सॉरी दोस्त, क्योंकि मैं लॉजिक आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये बहुत उटपटांग टाइप का लॉजिक है, सिंपल नहीं है, थोड़ा समझना पड़ता है। ये डाउनलोड करेंगे। ठीक, जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपके सामने मतलब ये बैकअप डाउनलोड हो जाएगा, देन आपको मैं करके बताता हूँ। ठीक, समझा भी दिया हूँ, फिर भी आपको समझने में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का ये लॉजिक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये अलग टाइप का लॉजिक है। मैं इसको जाता हूँ इमुलेटर का IO प्रॉपर्टीज को ऑन कर लेता हूँ और मैं थोड़ा इसको नीचे ला लेता हूँ और इसे भी। अब ये देखिए 8 नंबर इनपुट से 8 नंबर आउटपुट को ऑन करेंगे। ये आपका 8 नंबर इनपुट है, ये आपका 8 नंबर आउटपुट है। अब देखिए जैसे प्रेस करूंगा अभी मोटर ऑन नहीं होगा, जैसे प्रेस करके छोड़ूंगा देन जाके मोटर ऑन होगा। इसका ये है, एक बार दबा कर छोड़िए देन जाकर ऑन होगा। देखिए प्रेस किया हूँ दोबारा तो ये क्या हुआ, ऑफ हो गया है। अब बट मोटर ऑफ नहीं हुआ, जैसे मोटर को छोड़ दीजिएगा देन जाके ऑन होगा। कुछ ये अलग टाइप का लॉजिक है, बट मूवमेंट टॉगल जैसा काम करेगा, जब छोड़िएगा देन जाके ये वर्क करेगा। थोड़ा ये अलग टाइप का है ना। ये देखिए जैसे प्रेस किया हो तो मोटर अभी ऑन नहीं है, मोटर ऑन नहीं हो रहा है। कहाँ पे इसका सप्लाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लोकल इनपुट 3। जैसे ये हाई है तो ये NO बन गया, ये NC बना है ना उस समय, अब ये NO बन गया है, NC बना है मतलब इसमें सप्लाई पास हो रहा है तो NC बन गया, ये NO बन गया। जैसे मान लीजिए छोड़ूंगा, ठीक, और ये होल्ड है तो छोड़ूंगा तो ये NC रहेगा और ये MB2 तो होल्ड ही रहेगा। देखिए छोड़ने पे ये NC बना, MB2 तो होल्ड है, यहाँ से सप्लाई आगे पास हो गया, मोटर को ऑन कर दिया। जैसे मोटर ऑन हो रहा है तो ये होल्ड भी हो जा रहा है, उसके साथ यही आपका मोटर चल रहा है। अब मान लीजिए दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो ये बंद नहीं होगा, उस समय बंद नहीं होगा, जैसे ही इसको छोड़ूंगा देन जाकर आपका मोटर बंद होगा। ये अलग टाइप का टॉगल बटन है। ठीक, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है भाई, एक्चुअली ये अलग टाइप का मतलब टॉगल बटन का प्रॉपर्टीज है। जब प्रेस कीजिएगा फिर भी आपका मोटर नहीं चलेगा, प्रेस करके रखिए, जैसे छोड़िएगा ना तो ये देन जाके वर्क करेगा। इसमें ये कंडीशन है। अब मान लीजिए कि ये लॉजिक थोड़ा अलग टाइप का है, समझ रहे हैं। ऑफ को ऑफ करना होगा, जाके प्रेस करके दबाइएगा तो ऑफ नहीं होगा। ठीक, और मतलब इसे जैसे छोड़िएगा देन जाकर आपका मोटर ऑफ होगा। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर होती होगी। ठीक है इंजीनियर, तो आज का ये लॉजिक क्लास यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है इंजीनियर, फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ, तब तक के लिए इंजीनियर राधे राधे।